Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you how did I remove freckles or dark spots और झाइयाँ from my face. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी जो झाइयाँ होती है या जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको मैंने ख़त्म किया, गायब किया अपने चेहरे से। ये उस ज़माने की बात है जब मैं 17-18 ईयर्स की थी, जब मैं टीन एज की थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी नोज़ पे यहाँ पर झाइयाँ होती है, डार्क से कुछ ब्लैक कलर के कुछ डार्क स्पॉट्स जो आते हैं, जो मेरी बिल्कुल नोज़ के सेंटर में हो गए थे, बिल्कुल यहाँ पर। और मुझे वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते थे और वो एक तो चेहरे के बिल्कुल सेंटर पे थे। तो हर कोई भी जब मुझसे मिलता था तो सबसे पहले वो मेरे से सबसे पहले वो यही पूछता था कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया है फेस पे। तो जब भी मैं किसी के मुँह से सुनती थी या जब भी मैं शीशे के सामने जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चेहरे पे क्या हो गया है। और वो एज होती है 17-18 या जो हमारी टीन एज होती है, उसमें हम कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो एज होती है जो हम चाहते हैं कि बस हम दिखें, हम चमकें, होता है ना उस एज में। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था। बट जो वो मेरी नाक थी ना, उसने मेरा सारा जो मूड था वो ख़राब कर रखा था, क्योंकि उसमें बहुत से ब्लैक से स्पॉट्स हो गए थे, जिसको झाइयाँ बोलते हैं शायद हिंदी में। तो एक बार मुझे मैंने उसके लिए बहुत सी पहले एक बार तो सबसे पहले मैं उसके लिए डॉक्टर के पास गई कि ये किस वजह से हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उससे मुझे ट्यूब दी और कुछ दवाइयाँ खाने को दी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पापा एक बार बस से एक बुक लेके आए थे, घरेलू नुस्खों की। बस में मिलती है 10-20 रुपए की, वैसी बुक लेके आए थे जो हमने कहीं बेड के अंदर कहीं रख रखी थी। तो मैंने उस बुक को ढूंढा, उसमें नुस्खे पढ़े मैंने कि कौन सा क्या बोलते हैं रेमेडीज़ मेरे लिए काम कर जाए। तो उसमें मैंने जो भी उसमें नुस्खे थे क्लियर स्किन के लिए, मैंने वो सब ट्राई किए। उसमें था दूध और बादाम का अगर आप पेस्ट बना के अपनी झाइयों पे लगाओगे तो आपकी जो झाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने हर चीज़ ट्राई की। तुलसी का नुस्खा मैंने ट्राई किया, बट उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। मैंने बहुत से नुस्खे ट्राई किए जो उस बुक में दे रखे थे या जिसने कभी मुझे आंटी लोगों ने बताए थे या मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताए थे, बट किसी चीज़ ने मेरे लिए काम नहीं किया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा हार गई और फिर मैंने खुद ही सोचा, जब मैं रात को सोने लगी मैंने खुद सोचा कि मैं जितनी बार अपना चेहरा देख रही हूँ या जितनी बार कोई मुझसे इसके बारे में बात कर रहा है, मेरे स्पॉट्स के बारे में, मेरे स्किन के बारे में मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से ये कमिटमेंट किया कि मैं शीशा ही नहीं देखूंगी। क्योंकि जब भी मैं शीशे के आगे खड़ी होती थी तो मुझे मेरा जो मूड था ना, चाहे वो कितनी भी अच्छे मूड में मैं रहती होंगी, कितनी भी हाई वाइब्स में मैं थी, मेरा जो मूड था वो एकदम डाउन हो जाता था। तो मैंने खुद से ऐसे सोचा कि मैं अब से शीशा ही नहीं देखूंगी तो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैंने शीशा देखना बंद किया। मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि जिस दिन मैं शीशा देखूंगी ना, उस दिन जो मेरी स्किन है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं हमेशा खुद से ऐसे अपने आप ही अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाती थी कि जिस दिन भी मैं शीशा देखूंगी ना, उस दिन मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर होगी। बट उस टाइम पे बहुत बिजी लाइफ होती है ना, कॉलेज था मेरा, फिर मैं कोचिंग भी कर रही थी, फिर मैं ट्यूशन्स भी दे रही थी। तो इतनी बिजी लाइफ में मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि किस तरीके से दिन बीतते गए। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1 और 2 मंथ बिल्कुल भी मिरर नहीं देखा। मैंने मिरर देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं मिरर देखती थी तो मेरा जो मूड था वो डाउन हो जाता था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। उसके बाद अगर मुझे कहीं जाना होता है ना बाहर, तो मैं बाहर जाना ही कैंसिल कर लेती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना ही बंद कर देती थी। तो इसीलिए मैंने शीशा देखना बंद किया और फिर मैं हर चीज़ फिर इंजॉय करने लगी, बाहर भी जाने लगी, पार्टीज़ में जाने लगी, या हर जगह मैं जाने लगी, क्योंकि मैंने अपने उस चीज़ में ध्यान नहीं दिया। उस चीज़ को मैं भूलती गई, क्योंकि मैंने मिरर नहीं देखा तो वो चीज़ मेरे सामने नहीं आई, तो वो मेरे दिमाग से वो चीज़ गायब होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मेरी कज़न की शादी थी। तो शादी में जाने का तो आपको पता ही है ना, तैयार व्यार होकर जाना पड़ता है। तो उस समय तो शीशा देखना ही देखना था। तो मैं शीशा के आगे जब खड़ी हुई तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी वो सब चीज़ें कि मेरे नाक पे ऐसा कुछ है। तो जब मैं तैयार हुई, रेडी हुई, तो मैंने जब अपने आप को देखा ना, जब मैं ध्यान से देखा अपने आप को, तो मैंने अपनी जो नोज़ पे जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे मेरे तो जो वो झाइयाँ थी वो गायब हो गई है। मैं बहुत खुश हुई, बट पता नहीं कैसे हुआ, वो मैजिक था या शायद जो मैंने रेमेडीज़ यूज़ की थी उसका इफ़ेक्ट था, वो शायद थोड़ा लेट पड़ा, जो भी था। बट
अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें इसलिए भी क्योंकि मैंने ये माना कि जिस दिन मैं शीशा देखूंगी मेरी स्किन क्लियर होगी। तो मुझे ऐसा अब लगा, क्योंकि उस टाइम तो मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ एजम्पशंस क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत बाद में पता चली। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये लॉ ऑफ एजम्पशंस, जो चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने ये माना कि जिस दिन मैं शीशा देखूंगी मेरी स्किन क्लियर होगी। तो मेरी स्किन क्लियर थी, तो मैं बहुत खुश हुई। फिर बस इंजॉय किया मैंने और इंजॉय किया। बट मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें स्किन से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी चीज़ को आप ठीक करना चाहते हो उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, उसको देखकर अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए आप अगर किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हो तो आप उसको ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आप उसके लिए कुछ बोलना चाहते हो तो अच्छा बोलो, सोचना चाहते हो तो उसके बारे में कुछ अच्छा सोचो कि ठीक हो चुका है या ठीक हो जाएगा, इस तरीके से बोलो। बट हम क्या करते हैं, हम और ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव सोचते हैं, जिससे और ज़्यादा हमारी जो स्किन है वो पहले से बुरी होती जाती है। बहुत से लोग मैं भी उस टाइम वैसे सोचती थी कि कैसा हो रहा है, तो वो और ज़्यादा मतलब डार्क होने लगे थे। तो वही हम भी करते हैं, वही आप लोग भी कर रहे हो। आपकी स्किन जैसी है ना, अभी जैसी भी है वो होता है। कभी कभी हर एक एज में कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस एज में तो कुछ ज़्यादा ही होती हैं जब हम टीन एज के होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो हार्मोन्स चेंज की वजह से हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी स्किन को क्लियर करना चाहते हो, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, और जैसा आप चाहते हो वैसी आपकी स्किन हो, ऐसा आप चाहते हो, तो आपको ना उसकी नेगेटिव साइड को नहीं देखना है, उसके आपको बुरे फेस को नहीं देखना है। जैसा आप चाहते हो उस चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ पे ध्यान लगाओ, उस चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है। तो आपको आपके साथ ना फिर मैजिक हो जाएगा। अब मैजिक है, लॉजिक है, जो भी चीज़ है वो आप सब डिसाइड करो। पता नहीं क्या हुआ था, बट ट्रस्ट मी वो काम किया था मेरे साथ में। शायद लॉ ऑफ एजम्पशन, मेरा जो मानना था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरी जो मैंने सोचा था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो मेरे लिए काम किया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी कुछ टाइम तक शीशा देखना थोड़ा बंद कर दो, है ना। शीशा देखना बंद करो, क्योंकि जब हम जितनी बार हम अपने आप को देखेंगे तो उतनी बार शायद हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आएगा। तो आप शीशा देखना बंद करो, कुछ टाइम के लिए बंद करो, और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, अपने बारे में अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलो। जिस चीज़ को आप ठीक करना चाहते हो आपकी स्किन में, चाहे एक्ने है, चाहे पिंपल है, चाहे कुछ भी है आपकी स्किन में, चाहे रिंकल्स है, हर चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है। सब चीज़ क्योंकि यहाँ से चलती है। जो चीज़ यहाँ हो रहा है ना, वो सब हमारे बाहर क्रिएट हो रहा है, वो सब हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है। तो बस यहाँ को, इस चीज़ को चेंज करो, अपना माइंड चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, अपना सोचने का तरीका चेंज करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ आज अपनी स्टोरी शेयर की। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अपने सोचने के तरीके से, किस तरीके से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है, लॉ ऑफ एजम्पशन हमारे लिए काम करता है, और ये सच में काम करता है। चाहोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है ना। जहाँ चाह है वही राह है। तो आप जो चीज़ चाहते हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, ठीक है। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ ठीक करें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड।